अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 सेम एक्सरसाइज है, उसका जूस नंबर 7। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज़ इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ़्ट हैंड साइड हम लेंगे और राइट हैंड साइड लाके साबित करेंगे। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है उसको मेंशन करना है। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा विच इज़ इक्वल टू अब हमारा जवाब जो है साइन 4 थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखें साइन स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम कॉस को भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा कर दें। दोबारा इनको ज़रब लगाएंगे तो सवाल एज इट इज़ कॉस की पावर 4 बनेगा। ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके फर्दर हमने दो पार्ट्स कर दिए हैं, इनटू ब्रेक किया है स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि साइन भी हमारे पास स्क्वायर में था। अब साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रखना है और कॉस स्क्वायर थीटा आप कर चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा पिछले सवालों में भी मैंने आपको करके दिखाया था। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में आपने लगाना है कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह ही रहेगा प्लस अब ज़रा ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एज वेल एज माइनस साइन स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दे तो 1 ही होगा। 1 प्लस में प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप अगली टर्म यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा से इन दोनों को जिस तरह 1 से ज़रब लगाया था इसी तरह इन दोनों को माइनस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा के साथ ज़रब लगाना है। माइनस प्लस माइनस होगा, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, किसी भी नंबर को 1 के साथ ज़रब लगाएं वो नंबर एज इट इज़ दोबारा आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर। तो साइन की पावर क्या होगी, 4 में कन्वर्ट होगी, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब आपस में ज़रब होंगे तो वो साइन की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फर्दर इसको अभी ब्रैकेट हमने खोलना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट में है प्लस साइन पावर 4 थीटा। यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन पावर 4 थीटा क्या रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस साइन 4 थीटा। ये ज़रा आप देखें क्योंकि हमारे सवाल में साइन पावर लेफ़्ट साइड जो हमारा जवाब होना चाहिए राइट साइड में वो साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर प्लस कॉस की पावर स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो यहाँ साइन की पावर 4 थीटा आ चुकी है, तो अब हमें जो चाहिए वो है कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिस तरह कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ऑलरेडी आप पहले इसी सवाल में ही ऊपर कर चुके हो। इसको लिखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। तो आप इसको दोनों ही प्लस में है रीअरेंज करके साइन को पहले लिखें ताकि जवाब को शेप दे सकें सवाल के मुताबिक। 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा जवाब है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना था। अब अगला जो पार्ट है वो हमारा 10th क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो एक इम्पोर्टेंट। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे उनको हमने चुना है। ये 10वां पार्ट है, इसको ज़रा देखें आप। साइन रेज़ टू द पावर 6 थीटा कॉस रेज़ टू पावर 6 थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन पावर 6 थीटा और कॉस पावर 6 थीटा है रेज़ टू पावर 6 थीटा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेके। अब ज़रा देखें यहाँ पे साइन पावर 6 है, साइन रेज़ टू पावर 6 और कॉस रेज़ टू पावर 6 है। तो इसको फर्दर अगर हम करना चाहें तो इसको एक फार्मूले में हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह फैक्टराइजेशन में हम कर रहे होते थे, और क्यूब एक 2 पावर अंदर रख के क्यूब पावर को हम बाहर रखें, दोबारा साइन रेज़ टू पावर 2 3 और 6 बन सकता है। इसी तरह यही चीज़ हम इसको क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में चेंज कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा होल रेज़ टू पावर क्यूब, अगर हम साइन स्क्वायर को ए माने और कॉस स्क्वायर को बी माने तो साइन स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, इसको जब ए मानेंगे तो ए क्यूब होगा, कॉस स्क्वायर को बी मानेंगे तो ये बी क्यूब। तो ये एक फार्मूला था हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस ए बी को अमूमन दरमियान में लिखा जाता है, आप साइड में भी लिखें कोई इशू, लास्ट में भी लिखें कोई इशू नहीं, एक ही बात है।
अब ज़रा देखें इसको, अगर साइन स्क्वायर हमारा ए है तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब। इसको खोलें तो इसकी जो साइड बनेगी लेफ़्ट हैंड साइड कुछ इस तरह बनेगी, ए यानी ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा ए है, ए प्लस बी, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ले लें यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर, तो ये बी हो गया, उसके ऊपर स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर हो गया, फिर ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड। अब ज़रा इनको देखें, ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, फर्स्ट फार्मूला है जो कि 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ें, इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा इस होल पावर को अंदर आपने अप्लाई नहीं करना है, वैसे तो ये अंदर अप्लाई आम औकात में हम कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमने इसको अंदर अप्लाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे सवाल में जो मेन चीज़ है जिसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि हमारे पास इस वक्त जो आ चुका है वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए इनके साथ आपने नहीं छेड़ना है। तो अब हम क्या कर लें, तो हम ये कर सकते हैं कि इनको फ़िलहाल एज इट इज़ आप रखें, साइन स्क्वायर थीटे का होल स्क्वायर करके प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हम कर लेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ये कर दें 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा करनी, ठीक। 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा। ये हमने क्यों कर लिया, इसलिए किया क्योंकि हमारे सवाल के लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था। मैंने ये पहले भी बता दिया था आपको कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करवाते हुए, जब लेफ़्ट हैंड साइड आप हल कर रहे होते हो तो राइट हैंड साइड को आपने लाना है, उसी को मद्देनज़र रख के उसी के मुताबिक आपने सवाल को आगे हल करते जाना है, आगे बढ़ना है। इसलिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, मसलन यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे यहाँ -3। इस 3 को लाने के लिए हम इस स्टेप को यूँ लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म्स पावर के लिहाज से सेम है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर कॉस के, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दोनों लाइक टर्म्स होने की वजह से ये आपस में माइनस या प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस तो बड़े नंबर के साथ माइनस है। जब हम इसको प्लस माइनस प्रोसेस माइनस का होने के नतीजे में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को निकाल दें तो क्या रहेगा, 1 माइनस में रहेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, ये छोटा है प्लस में।
तो बड़े के साथ जो साइन है वहीं हम रखेंगे, माइनस में आएगा, और 3 से 2 निकाले तो 1 यहाँ लिखो या ना लिखो दोबारा सवाल बन जाता है। यानी हमने इसको इस तरह ब्रेक किया है जिसकी वजह से सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, सवाल एज इट इज़ रहता है, लेकिन हमारा काम भी साथ साथ आंसर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब ज़रा देखें यहाँ पे ये 2 से लेके ये साइन स्क्वायर तक, इसको ज़रा देखें। अगर इसको हम ए माने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a यानी साइन स्क्वायर थीटा 2ab, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए हमारे सवाल में साइन स्क्वायर थीटा, ये a है, और प्लस बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका हम क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, और बाहर है -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला है। ठीक, और बाहर वाले को एज हमने रख दिया। अब अंदर देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी वही टर्म है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसके बाहर क्या है, स्क्वायर आप लगा दें, स्क्वायर था, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये इज इट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 6.4 का। इफ़ एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड x साइन थीटा माइनस वाई cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 2 इक्वेशंस बना लेंगे जो ऑलरेडी हमें गिवन है। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज़ इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 कह दें, और दूसरी जो इक्वेशन थी x sin थीटा प्लस y के साथ, सॉरी यहाँ माइनस y cos थीटा इक्वल टू n, इसको इक्वेशन 2 कहें। अब जिस चीज़ को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये वाला हिस्सा स्क्वायर आना चाहिए, x और y के साथ स्क्वायर और दरमियान में प्लस। ये तब मुमकिन है जब हम इक्वेशन 1 और 2 के बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग करें। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ sides of equation 1 and 2। अब स्क्वेयरिंग करें, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लिया, एज वेल एज राइट हैंड साइड पे m है, तो ये m का स्क्वायर मिलेगा। इसको इक्वेशन 3 करें। इसको आप इक्वेशन 3 कह दें। फिर अगला है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की भी इसी तरह स्क्वेयरिंग करें, x के साथ यहाँ पे साइन थीटा है
प्लस माइनस है यहाँ पे वाई के साथ कॉस थीटा था। तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने स्क्वायर कर दिया तो राइट हैंड साइड पे n है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। इक्वेशन 1 से 3 बनी और 2 से इक्वेशन 4 बनी। अब इन दो इक्वेशंस को ऊपर जो जवाब हमने लाना है उसके मुताबिक m स्क्वायर प्लस हो रहा है n स्क्वायर के साथ, तो हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बनाने के लिए एक हल ये है कि हम दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें। तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इक्वेशन 3 को 3 एंड 4 को 3 और 4 जमा कर लेंगे। कैसे जमा करोगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड, ये इक्वेशंस का रूल है राइट हैंड साइड के साथ। लेफ़्ट हैंड साइड है x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। इनको आपस में आप प्लस कर दोगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो इसको आप यूँ कर दें। और अगला क्या है, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा होल स्क्वायर, दोनों को आप प्लस कर लें। तो हमारा जो बनेगा प्लस करने के बाद पहले इस फार्मूले को खोलें आप, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस सारे को a का है, ये भी का प्लस होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर यानी x कॉस थीटा का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b क्या है y का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो ये b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, क्योंकि प्लस 2 फार्मूले का a आपका x कॉस थीटा है इंटू b क्या है आपके पास y साइन थीटा है। ठीक, इसी तरह इसको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस हमने कर दिया, करने के बाद इस फार्मूले को भी खोलें, माइनस बी होल स्क्वायर है। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर साइन का स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा, वाई का स्क्वायर होगा और साइन का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या है, ये बी है, वाई सॉरी ये कॉस है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कॉस है, ए का स्क्वायर ले लिया तो इसका स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर मीन्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई का भी स्क्वायर, कॉस का भी स्क्वायर होगा। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसलिए अब होगा तीसरी टर्म इसकी माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है एक्स साइन थीटा, ए बी इंटू बी मीन्स वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू m प्लस n, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है, लाइक टर्म्स जहाँ पे भी आएंगे उनको आपस में हमने काटना है। जिस तरह ये देखें, a मल्टीप्लाई बाई b करें या b मल्टीप्लाई बाई a करें, एक ही बात है, सिर्फ आगे पीछे है लेकिन सेम चीज़ है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपस में क्या होंगी, कैंसल हो गई। अब हमारे पास जो रहेगा वो होगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर से
एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ज़रा शेप हमने लेनी है, एक्स प्लस वाई होना चाहिए, तो एक हम लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन थीटा और दूसरा एक्स है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस थीटा एक्स स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और वाई टर्म्स वाले अलग कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन दोनों में देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन देखें तो वाई स्क्वायर कॉमन है। वाई स्क्वायर हम लेंगे तो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएंगे और उनका कॉमन बाहर निकलेगा वाई स्क्वायर के तौर पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ज़रा देखें, ये वही फार्मूला है जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक ही फार्मूलाज हैं, एक ही फार्मूला है, इसलिए ये 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब ज़रा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि हमें साबित करने को उन्होंने कहा था। बस हमने साबित कर लिया, आप लिखें हेंस प्रूफ। ये वीडियोस पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।